हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विभेदन क्षमता व विभेदन सीमा की परिभाषा पढ़ ली थी। तो देखो, विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा दो निकटवर्ती बिंबों को पृथक पृथक देखने की क्षमता, स्पष्ट देखने की क्षमता। तो परिभाषा क्या हो गई? किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा दो निकटवर्ती बिंबों को, जैसे कि मान लो कोई दो बिंब है ये, तो किसी प्रकाशीय उपकरण मान लो दूरदर्शी है, तो किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा दो निकटवर्ती बिंबों को पृथक पृथक देखने की क्षमता, स्पष्ट देखने की क्षमता विभेदन क्षमता कहलाती है। और विभेदन सीमा क्या होती है कि प्रकाशीय उपकरण द्वारा दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी ताकि वे किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा पृथक पृथक स्पष्ट दिखाई दे सकें। विभेदन सीमा क्या होती है? किसी दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम दूरी हो सकती है, या फिर न्यूनतम कोणीय पार्थक्य भी हो सकता है, न्यूनतम कोणीय पार्थक्य। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंबों के बीच की वह न्यूनतम रेखीय दूरी या फिर न्यूनतम कोणीय पार्थक्य, ताकि वे किसी प्रकाशीय उपकरण द्वारा पृथक पृथक स्पष्ट दिखाई दे सकें, वो विभेदन सीमा कहलाती है। और हमने पढ़ लिया था कि विभेदन सीमा व विभेदन क्षमता एक दूसरे का व्युत्क्रम होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ताकार द्वारक के लिए विभेदन का न्यूनतम कोणीय पार्थक्य। कि वर्ताकार द्वारक का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी है, इनमें वर्ताकार लेंस काम में आते हैं। वर्ताकार लेंस, उनका जो द्वारक होता है वो वर्ताकार होता है। तो दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी और आँख भी वर्ताकार टाइप में होती है। तो वर्ताकार द्वारक के लिए विभेदन का न्यूनतम कोणीय पार्थक्य का मतलब क्या हुआ? विभेदन सीमा। चलो ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ है। दो तारे हैं जिनके बीच की दूरी एल है, और जो न्यूनतम कोणीय पार्थक्य है थीटा मिनिमम, ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे सकें इस दूरदर्शी द्वारा, जिसका द्वारक क्या है? वर्ताकार द्वारक है। और यहाँ पर दूरी डी है कि तारे और इस दूरदर्शी के बीच की दूरी कितनी डी है, और ये दूरी एल है। तो देखो, यहाँ पर यदि दो सितारे जिनकी मध्य की दूरी एल है तथा ये किसी दूरदर्शी से डी दूरी पर स्थित हैं, तो दोनों बिंदुओं द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक पर, देखो दूरदर्शी का ये अभिदर्शक लेंस होता है, ये अभिदर्शक लेंस, तो ध्यान रहे, अभिदर्शक लेंस। ठीक है, तो अब देखो, एक होता है अभिदर्शक लेंस और एक होता है अभिनेत्र लेंस। दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी में ना दो लेंस काम में आते हैं, अभिदर्शक और अभिनेत्र। तो अभिदर्शक क्या होता है? वह लेंस जो वस्तु के पास स्थित हो। मान लो कोई लेंस है, ये लेंस है और ये वस्तु है, तो यदि लेंस वस्तु के पास स्थित हो, वस्तु की तरफ हो, तो वो होता है विदर्शक। और एक होता है अभिनेत्र, वह लेंस जो नेत्र के पास हो, नेत्र की ओर हो, अर्थात आंख की तरफ हो। तो अभिदर्शक होता है वस्तु के पास और अभिनेत्र होता है आंख के पास। तो दो लेंस होते हैं, तो दोनों बिंदुओं द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस पर अंतरित न्यूनतम कोण, अर्थात न्यूनतम कोणीय पार्थक्य, तो थीटा मिनिमम इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। तो चाप हो गया इसमें एल, त्रिज्या हो गई डी, तो एल अपॉन डी, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। देखो, अब देखो, दूरदर्शी के अभिदर्शक के द्वारक का व्यास डी हो, जो अभिलेंस, इसमें जो लेंस काम में आता है दूरदर्शी के अंदर, यदि द्वारक का व्यास डी हो, जो इसका जो अभिदर्शक लेंस है उसका जो वर्ताकार जो द्वारक है, यदि उसका व्यास डी हो, वर्ताकार द्वारक का जो व्यास डी हो तथा प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, तो न्यूनतम कोणीय पार्थक्य थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसका डेरिवेशन भी अपने 12th बेसिस पे नहीं है। तो थीटा मिनिमम इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये आपको सीधा याद करना पड़ेगा। तो थीटा मिनिमम इक्वल टू क्या आ गया? 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जहाँ लैम्डा तरंग दैर्ध्य प्रकाश का और डी क्या है? वर्ताकार द्वारक का व्यास। तो समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा? थीटा मिनिमम, तो यहाँ से एल अपॉन डी, और तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एल अपॉन डी बराबर कितना आ जाएगा? 1.22 लैम्डा अपॉन डी। चलो ठीक है, अब देखो, हमने कल पढ़ा था विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता के बारे में। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे दूरदर्शी की विभेदन सीमा और सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। देखो, दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होती है? किन्हीं दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा, दूरस्थ बिंब जैसे कि मान लो तारे, मान लो
ठीक है, तो सूरज और चंद्रमा मान लो। तो किन्हीं दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा, देखो दूरदर्शी क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखने का काम आता है, और सूक्ष्मदर्शी क्या होता है सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का काम आता है। तो दूरदर्शी दूर की वस्तुओं के लिए। तो किन्हीं दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस पर, देखो किन्हीं दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस पर बना न्यूनतम कोण, ये वाला न्यूनतम कोण, ठीक है। तो दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस पर बना वह न्यूनतम कोण है जिसके लिए दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब मात्र विभेदित दिखाई दें। देखो दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब मात्र विभेदित, इसका मतलब स्पष्ट दिखाई दें। देखो मात्र विभेदित का मतलब क्या होता है, मात्र विभेदित है, जैसे कि मान लो दो वस्तुएं ये हैं, बिल्कुल पास पास मान लो आप, ठीक है, और ये कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है ना। तो जैसे ये आदमी पास है तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी, और जैसे जैसे ये आदमी दूर जाएगा, ये आदमी दूर जाएगा तो ये थोड़ा प्रतिबिंब धुंधला हो जाएगा, जो वस्तुएं थोड़ी कम दिखाई देंगी। तो जैसे जैसे ये आदमी दूर जाएगा तो वस्तुएं कम दिखाई देंगी। तो मान लो ये दूर जा रहे हैं तो थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये वस्तुएं मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो जब ये आदमी पास में है तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब ये दूर जा रहा है, जब ये दूर जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब ये वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो मतलब ये वस्तुएं धुंधली दिखाई देंगी। तो धुंधली दिखाई देने से पहले की स्थिति, मतलब जो धुंधलापन आता है वस्तु के अंदर जो धुंधलापन आता है, उस धुंधलेपन से पहले की स्थिति जो होती है, पहले की स्थिति जो कि स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तो दो वस्तुएं जो हैं वो दूर से देखने पर यदि स्पष्ट दिखाई दे रही हैं तो धुंधलापन आने से पहले वो स्पष्ट दिखाई देती है ना। तो स्पष्ट जो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं वो स्थिति मात्र विविध कहलाती है। मान लो कि जैसे ये दो वस्तुएं हैं और कोई वस्तु यहाँ खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। जैसे ये व्यक्ति यहाँ पहुँचा तो भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं दोनों वस्तुएं। जैसे ही मान लो ये वाला व्यक्ति यहाँ पहुँचा तो ये धुंधली हो गई। तो इस धुंधली होने से पहले की जो स्थिति है ना, धुंधली होने से पहले की जो स्थिति है वो मात्र विवेदित होती है, मात्र विभेदित, ठीक है। तो मात्र देखो नाम से स्पष्ट है, मात्र विभेदित है, मतलब उनमें विभेद करना आसान हो, उनमें विभेदन करना आसान हो। तो देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, किन्हीं दो दूरस्थ बिंबों के द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक लेंस पर बना हुआ न्यूनतम कोण जिसके लिए दूरदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब मात्र विभेदित दिखाई दें, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। तो देखो इसमें न्यूनतम नाम आ रहा है, न्यूनतम कोण, तो ध्यान रहे विभेदन सीमा के अंदर न्यूनतम नाम आता है। तो अतः दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी हो जाएगी भाई, 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये वाली हो जाएगी सेम टू सेम 1.22 लैम्डा अपॉन डी, ये पहले वाला फॉर्मूला इसमें काम आएगा। तो अगर विभेदन सीमा आ गई दूरदर्शी की, परिभाषा आनी चाहिए आपको। तो देखो थीटा मिनिमम इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो विभेदन क्षमता क्या होती है, इसकी व्युत्क्रम होती है। विभेदन सीमा की व्युत्क्रम क्या होती है, विभेदन क्षमता होती है। तो 1 अपॉन विभेदन सीमा, तो 1 अपॉन विभेदन सीमा करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे ना, सीधी सी बात ये है। तो डी अपॉन में 1.22 लैम्डा, तो हमने इसका विलोम कर दिया, डी अपॉन में 1.22 लैम्डा, तो ये क्या आ गई, विभेदन क्षमता आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। तो किन्हीं दो बीमों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसके लिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा दोनों बीम, देखो साफ साफ दिख रहा है इसमें, दो बीमों के बीच की वह न्यूनतम दूरी, दो बीमों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिसके लिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा दोनों बीम मात्र विभेदित दिखाई दें, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का फॉर्मूला क्या होता है, 1.22 लैम्डा एफ अपॉन डी। तो यहाँ पर एफ और आ जाता है, जहाँ पर एफ क्या है, उसकी फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी। तो 1.22 लैम्डा एफ अपॉन डी, और यहाँ पर आता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो विभेदन क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी व्युत्क्रम हो जाएगी। तो डी अपॉन में क्या हो जाएगा, 1.22 लैम्डा एफ। तो दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये है दूरदर्शी की विभेदन सीमा, फिर सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, और पहले हमने पढ़ा है न्यूनतम कोणीय पार्थक्य। अब देखो ये हमारा विवर्तन टॉपिक पूरा हो गया है। हमने व्यतिकरण पढ़ लिया और विवर्तन पढ़ लिया। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, प्रकाश का ध्रुवण। देखो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण देखो नाम से स्पष्ट, प्रकाश का ध्रुवण मतलब ध्रुवित करना। ध्रुवित का मतलब क्या है, एक ही दिशा में करना, एक ही दिशा में करना। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश सदिश की कंपनों को, जैसे कि मान लो ये प्रकाश सदिश है, प्रकाश सदिश, तो प्रकाश के अंदर दो सदिश होते हैं, एक तो होता है विद्युत सदिश, एक होता है चुंबकीय सदिश।
तो जो प्रकाश सदिश होता है उसको विद्युत सदिश कहते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश सदिश की कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, तरंग संचरण, इस बात को हम कल पढ़ेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकाश सदिश की कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही दिशा में सीमित कर देने की प्रक्रिया, केवल एक ही दिशा में, तो एक ही तल में एक ही दिशा में सीमित करने की जो प्रक्रिया होती है वो ध्रुवण कहलाती है। ठीक है भाई, तो स्पष्ट हो गए यहाँ से परिभाषा कि वह प्रक्रिया ताकि प्रकाश सदिश के कंपन जो हैं, प्रकाश सदिश के कंपनों को केवल एक ही दिशा में कर दिया जाए या एक ही तल में कर दिया जाए, वह प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। जैसे कि समांतर हो गए, फिर ये समांतर हो गए, इस प्रकार से एक ही तल में आ रहे हैं तो ये ध्रुवण होता है। और आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवण के बारे में आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।